यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से हृदय भरा है और आपकी उपस्थिति में आकर आपको समर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन जो कहता है हमें उस पर भरोसा करना है, और जब हम भरोसा कर लेते हैं तो जो परमेश्वर आपके वचन में बोला गया है वो हमारे जीवन में वो पूरा आप करते हैं। यही तो विश्वास है। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर बात जो हमारी भलाई के लिए लिखी गई है, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हम उस सुने हुए वचन पर भरोसा करते हैं और उसके वचन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही हम आपकी वचन को सुनकर और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं उस वचन के अनुसार, आपकी ओर से हमारे जीवन में वो कार्य पूरा होता है। और इस प्रकार प्रभु आपकी महिमा हम सब के जीवनों में प्रकट होती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये कहना चाहते हैं कि आप अद्वितीय हैं और आपने सृष्टि के आरंभ से अंत तक के लिए सारी योजनाओं को बना के रखा है। आज पूरी दुनिया आपकी योजना के अंतर्गत ही है, लेकिन बस इतना है कि लोग आपको ना जान रहे हैं, ना आप पर विश्वास कर रहे हैं, ना आपके वचन का को आदर दे रहे हैं, ना वचन को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए सब लोग अलग अलग परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो लोग आपके वचन का आदर करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और उसे परमेश्वर के वचन के लिए कि ये हमारे लिए है, उसने हमसे कहा, व्यक्तिगत तौर पर उसे ग्रहण करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर उस वचन के अनुसार चलने लगते हैं। उनके जीवन में आपकी अनुग्रह प्रकट होता है, आपकी सामर्थ प्रकट होती है और आप उनको अपनी महिमा के लिए परिवर्तित करने लगते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जितने लोग इस अध्ययन माला के द्वारा हम सब एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम सब प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और वचन हमें परमेश्वर में जोड़कर उसकी महिमा के योग्य बना रहा है, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे, आदर और महिमा उसको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, ऐसा हम लोग वचन से सुनते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में पूरा करके अपनी महिमा करे? तो आपको हृदय को अपने समर्पण करना, हृदय को समर्पित कीजिए। और हृदय हमारे शरीर में है तो हमको शारीरिक तौर पर समर्पण करना होता है हृदय से, तब परमेश्वर हम सब के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम लोग कल थे। हम लोगों ने 3 पद पढ़े थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये ऐसा लगता है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद जो है, इसका अर्थ हम यानी हमारा संपूर्ण अस्तित्व की बात कर रहा है। आत्मा प्राण देह का मतलब संपूर्ण अस्तित्व की बात कर रहा है, 3 भाग की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि जब पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम्हारी पूरी आत्मा और प्राण और शरीर निर्दोष रहे, तो उसका मतलब है तुम्हारा पूरा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व ही ये तीन हिस्सों में है, लेकिन ये 3 हिस्से बनके एक जीवन बनता है, एक शरीर बनता है, एक व्यक्ति बनता है। तो ये हमारे
3 भागों को जो बहुत बहुमूल्य हैं उनके विषय में कि हमारा पूरा अस्तित्व, उसको एक बार में कहेंगे तो एक अस्तित्व कहेंगे, हमारा अस्तित्व यही है। ये वैसा ही है जैसे यीशु मसीह हमें बता रहे थे, बताया है कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करो। तो इसमें तो 4 पार्ट हो गए। एक साथ मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, बाईस अध्याय का 34 पद से पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यानी यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब बहुत ध्यान से सुनिए, महान आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा, महान आदेश और सबसे बड़ी आज्ञा, कलीसिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह ने यहां पर जो बात बोली है, इसको आप लूका में भी निकाल लीजिए। लूका में मिलेगा आपको, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से। अगर आप परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण से प्रेम रखते हैं, ये प्रमाणित कैसे होगा? उसके आगे की जो लाइन जुड़ी है ना, वो कंप्लीट कर रही है। अब आप ये बताइए कि दुनिया में कहां ये हो रहा? एक परिवार अपने पड़ोसी से, एक परिवार अपने आपस के रिलेशन में भी पड़ोसी वाला आता है। पड़ोसी वाला जो मैटर है, ये हमारा पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, और एक देश और एक देश के बीच में भी पड़ोसी देश। तो पड़ोसी तो हर जगह है, पूरी दुनिया भरी हुई पड़ोसी से। आज आपस में पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा, रिश्तों में क्या हो रहा? तो यहां पे जो बात कही, और रिलीजन देखिए, सब धर्मी है। तो फिर ये आज्ञा जो महान, यानी इसको कहते हैं ग्रेट कमांडमेंट एंड ग्रेट कमीशन, इसी के लिए कलीसिया की स्थापना हुई। ग्रेट कमांडमेंट ये है कि तू अपने संपूर्ण अस्तित्व से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख, और इस प्रेम को सिद्ध करने के लिए आपस में सब एक दूसरे से प्रेम करें। सब पड़ोसी हैं, सब पड़ोसी हैं, कोई किसी का ना तो उद्धार कर सकता ना करा सकता है, सब पड़ोसी हैं। और परमेश्वर आज तक ठहरा हुआ है, अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में, वरना नहीं। अब बताइए कहां है ये निस्वार्थ प्रेम की बात की गई, परमेश्वरीय प्रेम? तो परमेश्वर कहां है? वो तो प्रेम है। और आज दुनिया में रिलीजन ने लोगों को दीवारें खड़ी कर दी, अलग 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 बांट दिया। यही काम देखिए,
ये जब यीशु मसीह चेलों को हाई कमीशन के लिए बोल रहा था, हाई कमीशन का मतलब बड़ी बुलाहट कि तुमको करना क्या है, तो उसने क्या कहा था? उसने अपने चेलों से कहा था, मत्ती के लास्ट में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या कहा था। उन्नीस पद पढ़िए। 18 19 दोनों पढ़ दीजिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब राष्ट्रों के लोगों को, इंग्लिश में पढ़ेंगे, गो इनटू ऑल द नेशन, सब राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक किनके साथ, ये हमारे साथ की बात नहीं कर रहा, ये यीशु मसीह के जिन्हें नाम लेकर बुलाया था वो प्रेरितों को यह आदेश दिया गया था। इसी को बोला गया हाई कमीशन। और इसके लिए इस हाई कमीशन में था क्या? ग्रेट कमांडमेंट, फुलफिल द ग्रेट कमांडमेंट। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वही प्रेम तुम आपस में जाकर दूसरों से करो। परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? ये नए नियम में लिखा, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हम धर्मी नहीं थे, उसने पापियों से प्यार किया। तो एक मसीही को किनसे प्यार करना है? और इसीलिए उसने शुरू में बोल दिया था अपने दुश्मन से प्रेम करना, क्योंकि जब प्रभु तुमको, अब मसीह में हम धर्मी हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में हम पापी थे, पापी हैं और पापी रहेंगे। ये जो हम धर्मी हैं ये एक गुप्त चीज है, ये आप इसको दुनिया में प्रकट नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करेंगे लोग, कोई मानेगा नहीं। और फिर मालूम क्या होगा? जब आप अपने आप को धर्मी कहलाने के लिए और धर्मी ठहराने के लिए जो व्यवहार करेंगे वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, धर्मियों के लिए नहीं आया था, पापियों के लिए आया था। तो आप परमेश्वर के फोकस पॉइंट को देखिए, वो किन लोगों के लिए आया, किन से प्रेम कर रहा है और हमको किन से प्रेम करने को कह रहा है। ये फोकस पॉइंट, अपना फोकस क्लियर कीजिए, ठीक है? और आपको तब पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ अलग हटके करना मांग रहा है जो संसार में है नहीं, कहीं नहीं है ये। इसके बाद इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये बात यहां पर लिखी है, तो ये हमको अलग अलग नहीं करता है। परमेश्वर का वचन हमारे प्राण और आत्मा को अलग अलग नहीं करता है। ये हमारे प्राण और आत्मा के बीच में जो गहराइयां हैं, अंधेरा स्थान, गुप्त, हमने आपको याद कीजिए चैम्बर्स बताए थे, उस तरीके की गहरे में आपके अंदर दिल की गहराइयों में बहुत सी बातें छिपी बैठी हैं जो आपके अंदर, बस देखिए ऐसा होता है। हम आपको एक चीज बताएं, एक व्यक्ति जो किसी बात को लेकर अंदर किसी से बहुत चिढ़ा बैठा है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा, क्योंकि लोग छल से छिपाए रखते हैं अपने अंदर, ईर्ष्या को छिपा लेते हैं छल से। नीति वचन में लिखा है ना, छल करके लोग अपनी किसी से नफरत करते हैं लेकिन मुंह पे दिखाते नहीं है। देखिए मुस्कुरा के मिलेंगे, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिल रहा है,
दिल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दिल में एक दूसरे के प्रति कुछ घृणा है, ईर्ष्या है, डाह है, जलन है, ये सब चीजें हैं, ये छिपी हुई अंदर चैम्बर्स में। ये कैसे? जब आप उनके साथ व्यवहार में आ जाएंगे ना, तो आपके साथ देखिए समय समय पर आपका कोई काम बिगड़ रहा नहीं बोलेंगे, जब बिगड़ जाएगा तो आपको क्रिटिसाइज, देखा हमें मालूम था ये गलत करेंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। एक दूसरे को निंदा करना, एक दूसरे के पीठ के पीछे उनको बुरा कहना, एक दूसरे के विषय में, ये कहां से निकल रहा है? तो हाथ क्यों मिला रहे? प्रेज द लॉर्ड। तो यही परमेश्वर यही कहता है, कलीसिया में दिखावा करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर आपको अंदर क्या है वो आपके सामने यानी एक्सप्रेशन में निकाल देगा और लोगों के सामने प्रकट कर देगा, एकदम प्रकट हो जाएगा। और ये बात यीशु मसीह के लिए जब वो पैदा हुआ था उसी समय बोल दी गई थी कि बहुतों के मन के विचार ये लड़का प्रकट करेगा, यीशु मसीह के लिए बोला गया था। और यही आज वो करता है, प्रकट कर देगा आपको आप क्या हैं अंदर से। बाहर से आप दो लोगों को क्या दिख रहे हैं? लोग धोखा खा रहे हैं, लेकिन आप असलियत में क्या है वो रिवील कर देगा। और जब वो रिवील करेगा तो आपको भागना पड़ेगा, आपको अब छिपना पड़ेगा, है ना। और ये पुराने नियम में भी हमने आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर के वचन में कुछ ना बढ़ा ना कुछ घटा, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो सत्य को प्रकट करे तो तू दोषी पाया जाए, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए ये कह रहा है कि परमेश्वर के वचन की बेजोड़ शक्ति पर प्रकाश डाल रहा है यहां पे, कि उसके वचन की कैसी शक्ति है। ये इतना अद्वितीय रूप से शक्तिशाली है कि ये आत्मा और प्राण, जोड़ों और मज्जा के विभाजन को भी भेद सकता है, एक्सरे की तरह। एक्सरे, जब आपका और हमारे बॉडी का एक्सरे होता है तो उस एक्सरे की जो किरणें होती हैं वो पार कर जाती हैं, लेकिन ना तो आपकी हड्डी टूटती ना अलग होती, बल्कि वो टूटी हड्डी को दिखा देता है कि यहां टूटी है। एक्सरे यही करता है ना। तो परमेश्वर का वचन आपका और हमारा एक्सरे करता है, अलग अलग नहीं करता है। वो हमारे अंदर यूं फोटो खींच के और दिखा देता है, देखो तुम्हारे अंदर ये ईर्ष्या भरी हुई, क्रोध भरा हुआ, नफरत भरी हुई, जलन भरी हुई, डाह है एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से। लोग मालूम है ऐसा छल कर रहे हैं, ऐसा छल करते हैं कि चेहरे पे तो मुस्कुराते हैं ऊपर से और मन से गालियां कोसते रहते। अब कलीसिया में भी रहते, ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता। परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे लोग ठहर नहीं सकते, या तो उनकी बुराइयां जल जाएंगी या फिर वो भाग जाएंगे, दोनों में से एक काम होगा। एक ही चीज ठहर सकती है। यही तो वो सोने को लेकर ये बोला है ना, सोना आग में तपता है तो कुंदन बनता है, उसकी अशुद्धि मिट जाती। तो आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वचन की आग से आपके अंदर की जो स्वभाव की अशुद्धियां हैं वो अगर नहीं जल रही हैं, नहीं खत्म हो रही हैं, तो आप टिकोगे तो खत्म होगी, नहीं तो आप भाग जाओ। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि एक्सरे हो गया, उसने रिवील कर दिया, प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा सब कुछ प्रकट करता है, ये याद रखिएगा हमेशा। आत्मा ऐसा कोई गुप्त नहीं है कि छिपा हुआ है। आपके देखिए हवा, आत्मा को हवा बोला गया ना बाइबल। हवा चलती है तो पेड़ जब हिलता है तो उसकी स्पीड पता चल जाती है ना, कितनी स्पीड मिल रहा है। लोग कहते हैं आंधी आ रही, आज हवा तेज चल रही। हवा तो हर समय चलती है, लेकिन जब नॉर्मल चलती पता नहीं चलता है। लेकिन जब बहुत तेज होती, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, तो चीजों के मूवमेंट से पता चलता है हवा की स्पीड क्या हो रही। तो हवा दिखती है ना, इनडायरेक्टली आप देखिए माध्यम के थ्रू दिखती है ना। वैसे ही परमेश्वर आत्मा हमारे जीवन से वो प्रकट करता है, माध्यम हमको बनाता है और ये प्रकट कर देता है कि ये कौन सी आत्मा, आप किस आत्मा के, आपके अंदर कौन सी चीज है, आपके अंदर क्या नफरत की आत्मा बैठी हुई है, आपके अंदर जलन की आत्मा बैठी हुई है। ये सब आत्माएं हैं, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर से कार्य करती हैं। ये इतना अद्वितीय रूप से शक्तिशाली है कि ये आत्मा और प्राण, जोड़ों और मज्जा के विभाजन को भी भेद सकता है और हृदय के विचारों और इरादों को भी पहचान सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूलतः आत्मा और प्राण और आत्मा एक ही है। तो परमेश्वर के वचन की शक्ति हमारे सबसे छिपे हुए हिस्सों में प्रवेश करने और उन अंधेरे स्थानों में प्रकाश लाने में
जोड़ों और मज्जा को शारीरिक रूप से अलग किया जा सकता है, लेकिन इस पद के अर्थ के होने के लिए विचारों और इरादों या आत्मा और प्राण के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। बाइबल हमारी अंतर्दृष्टि और आंखों के लिए अभेद चीजों में प्रवेश करती है। यहां पे यह बताया जा रहा है, अभेद चीजों में प्रवेश करके और वो उसमें से प्रकट करके हमें दिखा देंगे, देखो इसमें क्या है। अब समझ में आया? लोगों की हरकतों से, उनके व्यवहार से वो हमको ये प्रकट कर देता है कि इस व्यक्ति से सावधान रहना, बी केयरफुल। अब तीसरे पे आइए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको पढ़ दीजिए। इसलिए पौलुस कह रहा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। यहां पे ये बोल रहा है, इसका मतलब आत्मा और बुद्धि अलग अलग काम कर रही है, दो काम एक साथ। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम चल भी रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, दो काम एक साथ। आजकल तो लोग दो काम एक साथ में, गाड़ी भी चला रहे, फोन भी कर रहे, दो काम एक साथ कर रहे हैं। तो आत्मा एक जगह लगी हुई है और शरीर एक जगह लगा हुआ है, दो भागों में बढ़ गए। एक्सीडेंट क्यों होता है? आप अपनी यूनिटी को तोड़ेंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ, तो कान सुन रहा है शरीर, और मन कहां है? कहीं और है। तो समझ में आएगा यहां पे इसमें क्या कहा जा रहा है? पहले इस बात को समझते हैं। यहां पे इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हम सचेत रूप से और आध्यात्मिक रूप से, यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दो अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे चलना और चलते चलते कुछ खा लेना, खाते जाना। ऐसे हम शारीरिक तौर पे कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं, स्पिरिचुअली ये नहीं बताया जा रहा। यहां पे हृदय परिवर्तन के समय पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं हम, और उस समय जब हम बॉर्न अगेन होते तो पवित्र आत्मा आ जाता है ना, तो पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन होते समय आ जाता है, तो वही तो हमें परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है, और उस एक हो जाते हैं। और उस एकता की महिमा का एक हिस्सा यह है कि आत्मा, यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे जाने बिना भी काम कर सकती है। कैसे? देखिए, आप बहुत समझिएगा, इसका अर्थ आपको बड़ा मजा आ जाएगा। हमारे जाने बिना, हमको नहीं मालूम चलेगा, पवित्र आत्मा अपना काम कर लेगा। हम क्या कर रहे हैं और पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है, और यही पूरी बाइबल में सारे आश्चर्यक्रम का आधार बनता है। यहाँ पे इसमें यह बताया गया है, क्योंकि क्या ऐसा नहीं होता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वे ठीक हो जाते हैं, हमारे शब्दों और हाथों ने निश्चित रूप से उन्हें ठीक नहीं किया। हमने हाथ रखकर प्रार्थना की और कोई ठीक हो गया, चंगाई हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रार्थना जो मुंह से शब्द निकले उनसे या हमारे हाथ रखने से हुआ ना। ये मालूम क्यों हुआ? देखिए ये क्यों हुआ, उन्हें ठीक किया। हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमने नहीं किया, और ये हमारे हाथ रखने से या हमारे मुंह के शब्दों से ये ठीक नहीं किया गया। लेकिन जब हमने सचेत रूप से कुछ किया तो पवित्र आत्मा अपने काम को पूरा करने के लिए अदृश्य तरीके से हमारे माध्यम से काम कर रही थी। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कुछ इसी तरह की बातें होती है, यानी जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और लैंग्वेज में बोल रहा जो हमें नहीं समझ में आ रही और वो प्रार्थना कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे, तो आपकी समझ में तो नहीं आ रहा। आपके लिए वो मालूम क्या है? आप सोचेंगे कोई मंत्र मार रहा है। हम इसको बता दें कैसे। लोग झाड़ा फूकी में जाते हैं, कहीं संस्कृत में बोल के, वो भी हमारे लिए अन्य भाषा है, समझ में नहीं आती, और कहीं उर्दू में, फारसी में बोल के, किसी और लैंग्वेज में उसने बोल के आपके सामने मुंह पे बोला, फूंक दिया, तो आपको लगा काम हो गया, है ना। झाड़ा फूकी में बहुत जल्दी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो कौन सी आत्मा में ये सब काम हो रहा है, उस पर विश्वास करते हैं जो आपको धोखा मिलता है। मालूम है, यहां पर यह बता रहा है कि अन्य भाषा का मतलब वो लैंग्वेज जो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज, जिसको हम नहीं समझते हैं। परमेश्वर के वचन का आप शब्द सुनते हैं, हिंदी में है,
आपको लगता है हिंदी हमें आती है, लेकिन आप इसकी एक बात नहीं समझ सकते। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक अन्य भाषा है। जब तक परमेश्वर का आत्मा एक्सप्लेन ना करे, तो पवित्र आत्मा वचन के साथ पवित्र आत्मा जरूरी है। आप कोई ऐसी किताब ले और उस किताब वो कोडेड बुक हो, आप वो यानी मोहर बंद की हुई किताब हो, सील्ड का मतलब वो ऐसी किताब कि बिना सहायक के वो आपके लिए कुछ काम की। उसमें से एक किताब बाइबल है। इसको आप कभी भी शब्दों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ के बिना आपके जीवन में लाभ आएगा नहीं। पढ़ने से आपको आनंद जरूर मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन वो थोड़े समय की। ये इंट्रोडक्टरी है, यानी चखना, पढ़ के देख लो। लेकिन जब पढ़ने के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जब हमको इसको पढ़ने से शांति मिल रही है, तो इसको अगर हम सुनकर समझने लगेंगे तो हमारे जीवन में क्या से क्या हो जाएगा। तब वो आपको प्रेरित करती है। स्टडी, आप उस ग्रुप में जुड़ो जहां इसको लोग समझने लगे हैं, उनके बीच में आओ। तो वो लोग जितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर हुई, वो आपकी सहायता करेंगे और फिर वहां पर कलीसिया में आपके लिए सेवक है, आप उसके संपर्क में आओ। ये इसलिए है। लेकिन हमने सचेत रूप से कुछ किया तो आत्मा अपने काम को पूरा करने के लिए अदृश्य तरीके से हमारे माध्यम से काम कर रही थी। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते तो कुछ इसी तरह की बातें होती हैं। क्योंकि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे हम नहीं समझ रहे। मेरा मन निष्फल है, लेकिन हम अपने अंदर आत्मा के माध्यम से रहस्यमय तरीके से प्रार्थना भी कर रहे हैं। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, यानी परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना कर रही है, और हम जो हैं, हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, लेकिन हम उस प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है, उस कार्य का प्रतिफल बनते हैं। क्या प्रभु ने ये किया? ठीक है। जब कोई आश्चर्य कर्म होता है, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की थी, मेरे ना, प्रार्थना पवित्र आत्मा की ओर से होती है। ये प्रार्थना, अभी देखिए एक पॉइंट और खोलते हैं, रोमियो की पत्री में आइए। रोमियो की पत्री, रोमियो पत्री 8 अध्याय, उसका 26 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखिए प्यार, मुख्य संदर्भ पकड़िएगा, ये जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, नहीं 26 पद, 8 का 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा है, इंग्लिश में भी निकाल लीजिए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो यहां पौलुस यही कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा वो प्रार्थना नहीं करता है कि हमको, लोगों को ये चाहिए जो लोग मांग रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर नहीं प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करते, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, प्रभु इसका आत्मा में जीवन आ जाए, ये बॉर्न अगेन हो जाए, ये उद्धार प्राप्त कर ले, और ये आपके उस रहस्यमयी स्वर्गीय राज्य का हिस्सा बन जाए और तेरे परिवार का वारिस बन जाए। ये प्रार्थनाएं करता है। और लोगों की डिमांड क्या होती है? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, ये सब चीजें तो आपको आप से आप मिलेंगी ना। यीशु मसीह ने कहा था पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिलेगी। तो आप चीजों को मांगने पहले लगते हैं। जो मेन काम उसने बोला है, उसका राज्य और उसकी धार्मिकता, इसके बिना मिलेगा? तो फिर क्यों प्रार्थना का और क्या औचित्य बताइए? नहीं तो ये मांगने का औचित्य क्या है? जब आप बॉर्न अगेन नहीं होना मांगते हैं, आप उद्धार नहीं प्राप्त करना मांगते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे,
आप किसी भी देश में वहां के नागरिक नहीं है और आप वहां पे जाकर बिना नागरिकता के आप वहां पर अधिकार मांगेंगे तो मिलेगा? लोग क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअली? उसके राज्य के वारिस नहीं बने लेकिन मांग। ये किस तरीके की शिक्षा चल रही है? वचन को समझे बिना सब अपने अपने तौर तरीकों के एक दूसरे को देखकर जो वो कर रहा है उसी में थोड़ा मॉडिफाई कर लो, हम कर ले। ये कर रही कलीसियाएं और ये हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा बस, जबकि सिराई बदलना। असली बात तो ये है। इन पदों पर ये दृष्टिकोण जो है ये मेरा व्यक्तिगत है। आपका हो सकता है इससे दृष्टिकोण या आपका निष्कर्ष इससे अलग हो, आप अलग निष्कर्ष तक पहुंचे, लेकिन असलियत यह है कि जो सत्य है वो ये है, अगर आप सत्य को जानेंगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा है, वायदा है। अब देखिए, शायद ये देखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कि मनुष्य एक द्विभाजन या त्रिभाजन नहीं है तब है जब ये हमारे पवित्रीकरण की बात आती है। पवित्रीकरण का लक्ष्य बदलना और मसीह के समान बनना। देखिए, हमारे दो भाग हैं कि तीन भाग हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? हमारा प्योरिफिकेशन, पवित्रीकरण। पवित्रीकरण यह है कि हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होना, मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होना है। तो मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए यहां पर जो नया नियम है वो मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने की बात ही कर रहा है, मसीह के समान बनना। अगर हम इस बारे में गलत हैं कि हम क्या हैं, तो हम इस बारे में भी गलतियां कर सकते हैं कि हमें बदलने के लिए क्या चाहिए। अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक पापी आत्मा है लेकिन एक पवित्र मानव आत्मा है, यानी मेरी आत्मा पवित्र है और एक दुष्ट आत्मा आ गई मेरे पास। दुष्ट आत्मा जो है वो दूसरी आत्मा है ना। एक दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ लिया और आपकी आत्मा पवित्र है। क्या ये आपको सही लग रहा समीकरण? एक पवित्र आत्मा, हमारी मनुष्य की आत्मा, पहली चीज मनुष्य की आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती और उसको दुष्ट आत्मा पकड़ ले। अगर ये ऐसा है, देखिए, पवित्रता मेरी आत्मा के बजाय मेरे प्राणों से जीने से आती है, और जब मैं अपनी आत्मा के बजाय अपने प्राणों से जीता हूं तो मैं पाप करता हूं। हम पवित्र आत्मा को छोड़कर अपने प्राणों के अनुसार जीवन बिताएंगे, जिसे हम मनुष्य का आत्मा कहते हैं, उसके अनुसार जीवन, तो हम पाप करेंगे कि नहीं करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक हम प्राणों से चलेंगे, ठीक। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके नेतृत्व में चलेंगे, उसके कहे से चलने लगेंगे, तो हम पाप नहीं करेंगे। है ना? क्लियर हुआ ना? मैं शरीर और आत्मा के बीच के महत्वपूर्ण संबंध को भूल सकता हूं। शब्दों में सोचना मेरी आत्मा पर बहुत, यानी प्राण आत्मा पर बहुत अधिक जोर देता है और शरीर की भूमिका को कम करता है। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण है कि मेरा शरीर मेरी आत्मा को प्रभावित करता है और मेरी आत्मा मेरे शरीर को प्रभावित करती है। हम सभी जानते हैं कि एक उदास आत्मा, यानी जिसका मन उदास हो जाता है, वही आत्मा है। आपका मन उदास है, इसका मतलब आपकी आत्मा उदास है। तो आपका जब मन उदास होता है या आपकी आत्मा उदास होती है, तो ऐसी आत्मा या ऐसा मन आपके शरीर को बीमार कर देगा, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, वो मन से शुरू होती है और शरीर में उसका प्रभाव दिखता है। हाँ कहना, मेडिकल साइंस कहां पे जाके फेल होती है? हमारे भीतरी मनुष्य पे। वहां सारा काम मेडिसिन से नहीं होगा। मेडिसिन भी आवश्यक है लेकिन एक लेवल तक, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल पार्ट चलता, विचारधारा। आपके अंदर किस प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं, आप किस प्रकार के विचारों में संलिप्त रहते हैं, आपका मन आपके मन के अंदर कैसा वातावरण रहता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप ऐसे मनुष्य का वातावरण जब तक नहीं बदलेगा तो मेडिसिन से वो कभी ठीक नहीं होगा। मानसिक समस्याएं इसीलिए गंभीर होती हैं, वो खाली बीमारियों से ठीक नहीं होती। अब यहां पे ये भी समझ में आ गया कि शरीर को बीमार करती है हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी आत्मा, और
हमारी आत्मा के वो शरीर की बीमारी से हमारी आत्मा भी बीमार हो जाती है, इसका उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा। और लेकिन यह भी सच है कि एक बीमार शरीर मेरी आत्मा को उदास कर सकता है। तो आपका शरीर बीमार होगा तो आपके अंदर फिर डिप्रेशन आ जाए, लंबी बीमारी के बाद डिप्रेशन, या डिप्रेशन के बाद आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन वाइस वर्सा ये काम करते। इस स्थिति में उत्तर ये नहीं है कि हम अपने शरीर और अपनी आत्मा को भूल जाएं और केवल अपने शरीर और अपने प्राण को भूल जाएं और केवल अपनी आत्मा से जिए। इसका उत्तर शरीर में मौजूद बीमारी का इलाज करना और अपने प्राणों में विश्वास के साथ मसीह की ओर मुड़ना है। शायद इसका उत्तर एक हमको सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग, यानी खुद को परामर्श देना, अपने मन को समझाना। कभी आपने अपने मन को समझाया? सेल्फ काउंसलिंग की है कभी? ये संसार में कहीं नहीं, ये आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम स्पिरिचुअली ग्रोन अप होने लगते हैं ना, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारे अंदर हमारा मनोबल कभी नहीं टूटता, हमारा मनोबल कभी नहीं टूटता, चाहे परिस्थिति कैसी भी जाए और कैसी भयानक न्यूज क्यों ना हो, हमारा मनोबल नहीं टूटता, हम अंदर से एकदम स्ट्रांग रहते हैं। ऐसा मनुष्य कभी फेल नहीं होता है। संसार पर जय पाने के लिए ये बहुत जरूरी। इसके लिए आप एक पद पढ़िए, देखिए आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 42 अध्याय, इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा, भजन संहिता 42 अध्याय, चैप्टर 42। यहां दाऊद एक भयानक परिस्थिति का शिकार हुआ था, तब इसको निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना है। ये निर्वासन का मतलब होता है कि जैसे इजरायलियों को मिस्र से निकाला शहर से और जंगल में ले आई, ये निर्वासन, एक प्रकार का बंदी हो गए। बेबीलोन में बंदी गए थे, वहां अपने देश से दूसरे देश में बंदी बनाए, वॉर कहते हैं ना, जो युद्ध बंदी। इसको पढ़िए, पहला इसका 5 और 6 पद पढ़िए। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। देखिए, डिप्रेशन में भी आशा रखी जा सकती है, लेकिन अमूमन ये आप सांसारिक लोगों में ये दशा नहीं पाएंगे। उनको बाहर से मॉरल सपोर्ट करके लोग कोशिश करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करे तो, नहीं करे तो उनका उसमें मेडिसिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, वो गॉन केस हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। हे मेरे मन तू क्यों उदास है और मेरे भीतर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं उसका जो मेरा उद्धार और मेरा परमेश्वर है फिर धन्यवाद करूंगा। क्योंकि हिंदी में क्या लिखा है इसमें, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाके फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से, हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। देखिए यहां पर ये किस्सा आ रहा है ना, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इसको इंग्लिश में पढ़िए 4 पद से। These things I earnestly, I का मतलब मैं, और इसका मतलब मेरा प्राण। हाँ, हिंदी में लिखा है ना, ये स्मरण करके मेरा प्राण। I का मतलब मैं, I myself, ये मेरा प्राण। तो मैं, मेरी आत्मा यही है, I myself, हाँ, मेरा प्राण। Remember and own myself out within me, how I went slowly before the throng and let down and let them in procession। हाँ, इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है
कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। कहां? परमेश्वर के भवन में। अब क्या हो गया? मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ठीक, आगे पढ़िए अभी हिंदी में। हे मेरे प्राण, अब इसको इंग्लिश में 5वां पद पढ़ दीजिए। वाई आर यू कास्ट डाउन ओ माई इनर सेल्फ। भीतरी मनुष्य अपने आप से बात कर रहा है। आपने कभी किया से? नहीं की, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जब लगे, आपका शारीरिक मन कहे कि अब तो बेटा तुम फंस गए, तो अंदर से आपकी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा बोले, आपका प्राण, आपका मन बोले, नहीं तो मेरा परमेश्वर मुझे देगा हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। सेल्फ एनकरेजमेंट जी। एंड वाई शुड यू मोर्न ओवर मी एंड बी disquieted with me? Hope in God and wait expectantly, यानी आशावादी बने रहो, उस पर आशा लगाए रखो और निराशा में भी आशा रखना सीखो। जैसे अब्राहम के लिए लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखकर यह विश्वास किया कि वो कर सकता है और वो करेगा। दोनों बातें, वो कर सकता है हिज एबिलिटी, और वो करेगा एक्सपेक्टेंटली, क्या अवश्य करेगा। और वो आपको एक दिन जब वो करेगा अंदर से, देखिए एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने, जो जिसकी ठीक होने की उम्मीद नहीं, उसके बारे में लिखा, उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी। जब उसके बाद पैसा नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बिना पैसे के। आज भी उसके मन में एक आवाज आई कि अगर यीशु मसीह के जाकर उसके कपड़े के किनारे को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। उसका मन, लिखा है वो अपने मन में कहती थी। अपने आप से बात करना सीखिए, अपने मन को समझाना, अपने मन को विश्वास में रखना। और उसने वो ऐसा अपने मन में कहती थी, यानी अपने आप को बोलती थी, अपने मन से बात करती थी। और उसने एक दिन जाकर प्रयास किया और जैसी छुआ वैसी चंगी हो। देखिए सारा पैसा खर्च होने के बाद 100% हीलिंग हो गई, क्योर हो गई। इसी को कहा गया है विश्वास। जब आपका मन अंदर से आपसे कहने लगे कि तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, तब करेगा जब आपके मन से आवाज निकलेगी। ठीक, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? ये अपने प्राणों से बात कर रहा है दाऊद। देखिए ये हमारी बुद्धि जो है वो हृदय से बात कर रही है। ठीक, ऐसे ही है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पार के देश से और हरमोन के पहाड़ों, और देखिए ये यर्दन के पार का किस्सा आ गया। अभी तो हम लोग यर्दन के इसी पार है। ठीक, अभी यहां बहुत है। अभी आपको यहां से पिक्चर्स मिलेंगी कि कैसे ये नया नियम वहां से कनेक्टेड होके आ रहा, कंटिन्यूएशन में। और इसलिए आप किसी के प्रचार से, किसी के उपदेश से चक्कर में मत पड़िए। परमेश्वर पे अपने मन को भरोसा रखना सिखाइए कि वो है और उसके अलावा और कोई नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोगों को परमेश्वर ने कितने भागों में बनाया। क्या आप समझते हैं कितने भाग होने चाहिए? अभी तक अध्ययन में ये साफ पता चल गया, मनुष्य एक प्राणी है और उसको एक देह दी गई। लेकिन देह और प्राण में, प्राण के अंदर एक बुद्धि नाम की चीज है। ठीक, अब मनुष्य की जो बुद्धि है वो मनोवैज्ञानिक पार्ट है, जिसके कारण वो जानवरों से अलग हो जाता है। उसके पास एक ऐसी बुद्धि है कि वो खोज करता है, इन्वेंशन डिस्कवरीज करता है ना, वो तर्क करता है, तर्क शक्ति दी है उसके पास। और उसके पास भाषा का ज्ञान है, वो अपनी भाषा में बोलता है, जानवरों को भाषा सिखा देता है, वो सब कुछ। ये एक डिफरेंट चीज है जो किसी प्राणी में नहीं है। बुद्धि जो मानव बुद्धि है, ये मानव बुद्धि है,
ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब खास बात यह है कि हम आपको यह दिखाना मांगते हैं कि परमेश्वर ने जीवन में, मानव जीवन में 2 सिरे रखे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए ना, उसका पहला अध्याय 6 पद पढ़िए। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया? जैसे ही उजियाला हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुई। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो देखिए यहां पे जल को 2 भागों में बांटा है। अब इसका देखिए, जल ही जीवन है, तो जल किसका प्रतीक है? जीवन का। उसने यहां पर जीवन को 2 भाग बांट दिया, एक पृथ्वी का जीवन और एक स्वर्गीय जीवन। यह है जल। ठीक, यहां पर ये इसका मेटाफर भी चल रहा साथ साथ। सेकंड यानी जो परमेश्वर की सृष्टि के जब हो रही है, यही सृष्टि का ऑर्डर न्यू जनरेशन में भी है, नई सृष्टि का भी यही ऑर्डर है। तो उसने जिंदगी को 2 भाग बांटा, स्वर्गीय जीवन, पृथ्वी का जीवन। कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हुए। पृथ्वी का जीवन, शारीरिक जीवन, शरीर। तो हमारा शारीरिक मन कहां लगा होगा? पृथ्वी की बातों में, क्योंकि हमारा यहीं पे। लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय जीवन लेकर आए। ये दुनिया में केवल उसके अलावा कोई और रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, द ओनली पर्सन। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करता हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। जब उसने फिजिकल बातें की तो कहने लगे, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की तुम उसे विश्वास नहीं करते हो, तो उन बातों में कैसे विश्वास करोगे? क्यों नहीं कर पाते? पृथ्वी का जो समस्त मानव जाति है, इनको आप प्रकाशित वाक्य में दिखा है कि एक पशु समुद्र में से निकला। समुद्र दिखाया गया है कि ये पृथ्वी के समस्त मानव जाति, मानवता को दिखाता है। जमीन की मानवता को समुद्र के रूप में दिखाया गया प्रकाशित वाक्य में। लेकिन प्रकाशित वाक्य आपको तभी पिक्चर क्लियर होगी जब पूरी बाइबल को आप समझ जाएंगे। तो ये जो जल है, ये जमीन का जल, ये बड़ी मात्रा में तो समुद्र में ही पाया जाता है। ठीक, तो ये समुद्र का जो जल है, ये समुद्र का जल, ये समस्त मानव जाति है। अभी आप इतना समझिए। और 2 भाग किया गया उत्पत्ति में ही। तो उसने मनुष्य, मानवता को 2 भाग कर दिया, एक स्वर्गीय जीवन वाले और एक जमीनी जीवन वाले। कौन से जीवन? अभी हम लोग जमीनी जीवन में हैं। आपके इस जमीनी जीवन में स्वर्गीय जीवन शुरू हो सकता है। अब मेरे साथ आइए, आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय में। मिला? इसका 8 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। अब ये निष्कर्ष की बात की जा रही। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये मसीह यीशु के है नहीं लिखा, जो मसीह में है। हमने इस पे बहुत जोर दिया पहले भी। मसीह में होना मतलब बॉर्न अगेन और स्पिरिचुअली मैच्योर, यह है मसीह में। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, 2 ही सिरे तो है। या तो आप शरीर के अनुसार चलेंगे या आत्मा के अनुसार चलेंगे। बताइए किसके अनुसार चल रहा है? जब तक आप शरीर के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, दंड की आज्ञा रहेगी। कभी भी कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर की कलीसिया में लोग आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि उद्धार हो गया। हमने आपको बताया ना, बॉर्न अगेन या मसीह में विश्वास करके
पवित्र आत्मा का जो हमें स्वभाव मिलता है अंदर, ताकि वो हमें बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके वचन की भूख और प्यास को बढ़ाने का काम करे, अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं। आपके अंदर वचन की लालसा आ जाएगी और आपका मन वचन में लगेगा। असली खेल मन का है। ये शरीर और आत्मा के बीच जो कॉमन चीज है, कॉमन ग्राउंड, वो है मन। ये कहां लगता है और कितना लगता है और किस इच्छा से लगता है, नहीं उद्देश्य क्या लगने का। मन तो लगता है। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि इनका मसीह में बड़ा मन लग रहा, नहीं, मसीहत के द्वारा उनको जो नेम फेम मनी उसमें मन लगा हुआ है, मसीह में नहीं लगा है। अगर मसीह में मन लगा तो वचन की सच्चाई निकलनी चाहिए, प्रकाशन की बातें होनी चाहिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। मन से मन का परिवर्तित। देखिए, जब आपका माइंड, जब बच्चे, जो लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका मन, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो उनका मन अनपढ़ वाले काम करता है, अनपढ़ तरीके से बोलते हैं और वो तो। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो वो उस तरीके से हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये मेंटल डेवलपमेंट को हमको समझना पड़ेगा। ये बीच की कड़ी है और ये हार्ट से जुड़ा हुआ, हार्ट और माइंड केवल इतना हिस्सा है, और यही आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल में फंसाएगा। अब इसको पढ़िए आगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, काहे में दी थी? शरीर में शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो मसीह में वो व्यवस्था जो यीशु मसीह ने पूरी की, तो वो पूरी होने के बाद केवल एक आज्ञा रहे, एक आज्ञा बन गई। 10 आज्ञाएं एक आज्ञा में कन्वर्ट हो गई, और वो एक आज्ञा 2 भाग में। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये यीशु मसीह ने कर दिया, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इसी कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है। और कलीसिया में हमको यही सही शिक्षा वचन के द्वारा यही काम होता है, पूरी की जाए। यहां पे रुक जाइएगा, की जाए। अब 5वां पद पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता, परंतु आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिक का मतलब बीच रास्ते, आध्यात्मिक। अब आप जब वहां पे पुराने उसमें हम जाते हैं कि मिस्र, लाल समुंदर पार किया, पहली क्रॉसिंग जंगल, उसके बाद यर्दन नदी, और उसके बाद फिर जंगल है, ठीक। तो यर्दन नदी और फिर आता है प्रॉमिस्ड लैंड या कनान, ठीक, वादा किया हुआ प्रतिज्ञा देश। अब देखिए इसी को आप स्पिरिचुअली देखिए, मिस्र दिखाता संसार को, लाल समुंदर आ गया, क्रॉसिंग, वहां से प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए उसने बलिदान दे दिया, जो संसार में मिस्र, और इस पार आ गए। अब आ गया जंगल। अब ये जो जंगल आया ना, यहां पे वो ये देख रहा है कि तुम्हारे मन कहां लग रहा है। उसने बोला है ना कि मैं इनको ये परखूंगा कि ये इनके मन में मेरी व्यवस्था काम करती है कि नहीं, फेलियर कहां हुआ। अब फिर आपको बता दें इसी में एक और पिक्चर, कि जंगल में ही जो खतने वाले आए थे, जो अब्राहम के वंशज, वहीं पर और बच्चे जो पैदा हुए, तो बिन खतना, तो यहां पे खतने और बिन खतने वाले दोनों जनरेशन थी। इसका मतलब सबके लिए क्रूसीफिक्शन हुआ और सबने विश्वास नहीं किया।
और क्रूसीफिक्शन के बाद का जो सीन है वो जंगल का सीन है। और उसके बाद फिर आता है यर्दन। यर्दन के उस पार केवल वही जाएगा, यहां पे जो लिखा है ना व्यवस्था मसीह में, मसीह में का मतलब आप उस पार हो गए, नहीं तो आप इसी पार। ये पूरी पिक्चर अभी आप इतनी समझिए, क्योंकि इसमें है तो पूरी बहुत बहुत बड़ी पिक्चर, लेकिन अभी आपको ये ब्लॉक्स दिखा रहे हैं कि आप इतना समझिए अभी कि हम लोग खड़े कहां हैं। आज सारी दुनिया के सब लोग यहां बीच में हैं और सब अपनी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज और सब अपनी अपनी रिलीजियस थ्योरीज ये सब चीजें लेकर खड़े हैं, और पालन पोषण करने वाला एक ही परमेश्वर, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। ये इनडायरेक्ट में फंस गए और परमेश्वर चाहता है डायरेक्ट। वो प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी नहीं, वो स्पिरिट कंट्रोल्ड कम्युनिटी चाहता है। आपको देखने में जब आपको सत्य दिखाएगा ना, आपको लगेगा पॉसिबल तो नहीं, लेकिन वो कर देगा। सब खत्म हो जाएगा जो अभी आज दिख रहा है। अब आप इसमें देखिए, यहां पे जो मेन चीज हम लोगों को आज पकड़नी है कि आपका मन कहां ज्यादा लगता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 5वां पद। For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, यानी जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं और शरीर में जो अपवित्र इच्छाएं हैं उनमें मन लगाते हैं। अनहोली डिजायर्स सेट देयर, आपकी फिजिकल इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं और वो पल पल बदलती भी हैं और वो अनहोली हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र जिसको बोलते हैं। अनहोली डिजायर्स ऑन एंड परस्यू, और लोग उसको परस्यू करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। परस्यू दोस थिंग्स विच ग्रेटिफाई द फ्लेश, और उन चीजों का पीछा करते हैं, उन बातों के पीछे लगे रहते हैं जिससे शारीरिक रूप से अपने आप को लोगों के सामने बड़ा दिखाए। ग्रेटिफाई का मतलब अपने आप को महान दिखाने के, शारीरिक रूप से। यह है सब शारीरिक लोग। आगे, बट दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट एंड कंट्रोल्ड बाय द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट सेट देयर माइंड्स ऑन एंड सीक। सीख का मतलब खोजते हैं, सीख दोज थिंग, वो चीजें खोजते हैं विच ग्रेटिफाई द होली स्पिरिट। यही बात यीशु मसीह ने शुरू में बोली थी, पहले तुम उससे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें जो शारीरिक चीजें मांगते रहते हो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आप ही तुमको देगा। उसके राज्य के वारिस तो बनो। देखिए कैसे दुनिया में सब उल्टा चल, कितना साफ साफ है। अब आपको पिक्चर स्पष्ट हो गई होगी, लेकिन अभी बाकी है। ये मत सोचिएगा कभी भी कि पिक्चर पूरी हो गई, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेलर से आपका मन पूरी तरीके से केंद्रित होना चाहिए कि जब ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो पिक्चर बहुत बढ़िया होगी। और इसके आगे का भाग हम लोग अब फिर वापस जाएंगे वहीं पे जंगल के मार्ग में, और फिर वहां से ही उठाएंगे, क्योंकि वहीं पर अभी कुछ चीजें हैं जिससे नए नियम की बातें स्पष्ट होगी। जो पौलुस यहां पर कलीसियाओं को पत्री लिख रहा है वो वहीं से पिक्चर देखकर बता रहा है। और परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर के कार्य अद्भुत है, और उसके निराले कामों के लिए उसका पहली चीज तो उसका धन्यवाद करें और सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। मेरे साथ एक और पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय। कंप्लीट करते हैं इसको। यहां पे पौलुस देखिए दो ही भाग की बात कर रहा है। 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। आत्मिक सेवा का मतलब क्या होता है? आत्मिक सेवा
जी, I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you. देखिए पौलुस बेग ऑफ यू का मतलब समझते हैं? मैं तुमसे भीख, कितना दीन किया उसने अपने आप को। मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है मैं तुमसे भीख मांगता, आई बेग ऑफ यू ब्रेथरेन, इन व्यू ऑफ ऑल द, यानी सारी जो परमेश्वर की दया है उसे स्मरण दिलाकर, यानी मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा हूं तुमको, और स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि टू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन, यानी निर्णायक समर्पण करो, निर्णय के साथ समर्पण करो कि अब मैं प्रभु को समर्पित हूं, अब मैं किसी और का कभी नहीं होऊंगा। और ये याद रखिए, जब विवाह में हम एक के साथ समर्पित होते हैं, फिजिकली होते हैं, लेकिन दिल प्राण आत्मा सबसे समर्पित हो जाते हैं। और जो लोग विवाह में शरीर से केवल कनेक्ट होते हैं और देह प्राण आत्मा उनकी जो है वो हमेशा भिन्न रहती है, मियां बीवी में आपस में, देखिए अलग अलग विचार होना अच्छी बात है, होना चाहिए। एक व्यू इसके पास, एक व्यू इसके पास, दोनों का मिलकर एक बीच का रास्ता बनता, बेस्ट व्यू बन जाता है। लेकिन दोनों एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल नहीं होना चाहिए। दोनों को अपने विचारों को आपस में ट्यून करना चाहिए, सिंक्रोनाइजिंग। और जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे देह प्राण आत्मा में, यानी अपने विचारों में भी, अपने ख्यालों में भी, अपने एहसासों में भी, तब जिंदगी देखिए, परिवार देखिए, जीने का मजा आ जाएगा। यह है आनंद। और वो यही कह रहा है यहां पर कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, हाँ इंग्लिश में डिसाइसिव डेडिकेशन ऑफ योर बॉडीज, प्रेजेंटिंग ऑल योर मेंबर्स। देखिए ऑल योर मेंबर, एक शरीर में जितने हमारे ये जो अंग हैं, हाथ पैर, ये अंग है मेंबर्स, एंड ऑल फैकल्टीज, यहां पर माइंड आ गया, ये सारी इंद्रियां सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करो। इसका मतलब पौलुस ये कह रहा है कि तुम्हारा शारीरिक जीवन अब लोग दुनियावी दृष्टिकोण ना रखे, तुम दुनियावी दृष्टिकोण, तुम दुनियावी बातें मत बोलो, दुनियावी दृष्टिकोण से लोगों को मत बात करो, तुम परमेश्वर के नजरिए से कर चलो, वचन के आधार पर। यहां पे स्पिरिचुअल दृष्टिकोण बदलना है, माइंड का चेंज है जी। एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, आपने वो पुराना मनुष्यत्व वाला जो तुम्हारे पास ज्ञान भरा हुआ है ना, दुनिया में एक से एक ज्ञानी है, किताबों का उनका ज्ञान भरा पड़ा है, उनसे ये कह रहा है कि तुम अपना ये जो ओल्ड, जो पुराने मनुष्यत्व में तो तुम्हारे पास अक्वायर्ड नॉलेज है, इसे सरेंडर कर दो बॉडी के साथ, लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवित बलिदान। प्रभु अब मैं कुछ नहीं, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, जैसा तेरा पवित्र आत्मा कहेगा वचन के अनुसार मैं वैसे ही करूंगा। ये टोटल सरेंडर की बात कर रहा है जी। होली, होली का मतलब WHOLY या HOLY, HOLY यानी पवित्र, होली डिवोशन यानी पवित्र समर्पण हो, कॉन्सिक्रेटेड एंड वेल प्लीजिंग टू गॉड, यानी परमेश्वर को भाए ऐसा हो, लोगों को भाए, पास्टर को भाए, संस्था को भाए। कहां है सब लोग? जो प्रचार चल रहा है, जो काम चल रहा है, किसके फेवर में कर रहे हैं? बड़े बड़े मोनोग्राम बना रखे, मसीही कहीं नहीं है, एक डिनोमिनेशन दूसरा डिनोमिनेशन, ये ठप्पे लगे हुए। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मसीह पर भरोसा करने वाला मिले, और संस्था के फेवर में प्रचार चल रहा है, यहां आइए यहां आइए। अरे क्या है, वचन सत्य बोलो, तुम जिस क्षेत्र में हो केवल तुमको वहां के लिए रखा गया है, पूरी दुनिया में तो प्रभु अपना काम कर ले। एक ही व्यक्ति को पूरी दुनिया में काम नहीं करना है, धीरे धीरे जैसे जंगल में आग लगती है, धीरे धीरे आग फैलती 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 एक दूसरे से लगती है ना, कॉन्टैक्ट से, ऐसे अपने आप आग का परमेश्वर का काम अपने आप भागेगा। लेकिन आज देखिए क्या मानसिकता है,
एक अपना मॉडल तैयार किया उन्होंने, अपनी टीचिंग का मॉडल तैयार किया उन्होंने, अपनी कलीसिया, उसके फिर विंग्स बना रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। पौलुस यहां पे क्या कह रहा है आगे, विच इज योर रीजनेबल रैशनल इंटेलिजेंट सर्विस एंड स्पिरिचुअल वर्शिप। ये आप सिर्फ अपने शरीर को, बुद्धि, दिल और दिमाग को, सब चीजों को परमेश्वर को बलिदान कर देते हैं। ये लीजिए मेरा शरीर, मेरा जीवन आपका है, आप इस जीवन में अपनी इच्छा से जो हमें बनाना चाहते बनाइए, तब वो भीतरी मनुष्यत्व से काम शुरू करेगा। ये बॉर्न अगेन के बाद शुरुआत होने वाला कार्य है जो यहां पर बोला जा रहा है। अभी ये इसमें कुछ होगा नहीं। अब इसके बाद आगे पढ़िए अगला पद, डू नॉट बी कंफर्म। देखिए बहुत ध्यान रखने वाली बात, इस संसार के सदृश, तो संसार में जो दिख रहा है आपको वो वैसे मत बनना, इस संसार के सदृश ना बनो। दिस एज फैशन आफ्टर एंड अडेप्टेड टू इट्स एक्सटर्नल सुपरफिशियल कस्टम्स, यानी जो बाहरी दिखावे के काम कर रहे हैं। ये आज कलीसिया में क्या चल रहा है, बाहरी दिखावा चल रहा है, अंदर दिल किसी का साफ नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, बुद्धि क्लियर। तो यार सच बता रहे हैं आपको, वचन जो दिखा रहा है ना, वचन के उस लेवल पे आप उतर के देखेंगे तो आपको लगेगा ये कर क्या रहे जी। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म का मतलब समझ लीजिए, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एन एक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज एन प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया से होता है। जैसे एक लावा से प्यूपा बनता है और फिर वो तितली बनता है, ये एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से तुम नहीं गुजरोगे तो तुम सुपरफिशियल कस्टम्स के द्वारा अपने आप को तोप दिखाओगे कि हम सुपर बिलीवर हैं। वही तो वो क्लियर करता कि ना ये गलत है, समर्पण है नहीं, और मसीही प्रेम, मसीही व्यवहार वो है नहीं, तो सब दिखावा है, ये रिलीजन बन जाता है जी। चेंज बाय द एंटायर रिन्यूअल। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज बाय द एंटायर रिन्यूअल ऑफ योर माइंड बाय इट्स न्यू आइडियल एंड इट्स न्यू एटीट्यूड, सो दैट यू मे प्रूव फॉर योरसेल्फ what is the good and acceptable and perfect will of God। परमेश्वर की सिद्ध भली भांति इच्छा क्या है। अब इसी के बगल में देखिए 13 अध्याय और उसके नीचे 8 पद पे आके पढ़िए। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे कि जो व्यवस्था को पूरा करने के बाद क्या व्यवस्था बन गई। 10 आज्ञाएं पूरी होती है, उसके बाद कौन सी बच जाती है, वो 10 आज्ञाएं केवल एक आज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है जी। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जा, प्रेम का कर्जा रहे। हम शायद आपको उतना प्यार नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, ये कर्ज, ये है प्रेम का कर्ज। हम मसीह में जितना हमें प्रेम आपके साथ करना चाहिए था शायद हम उतना ना कर पाए, ये कर्ज हो गया। क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और आज दुनिया में क्या है, सब दूसरों के सब अपने आप को हीरो बना रहे, दूसरों को कूड़ा समझ रहे हैं। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई, पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। कहां पे आके कंप्लीट हुई 10 आज्ञा, प्रेम। और जब आपको ये यानी परमेश्वर ये प्रेम, सच्चा प्रेम जहां कहीं नहीं मिल रहा है,
समझ जाइएगा, ये सब इसी को रिलीजन बोलते हैं। यहाँ सिर्फ अपनी अपनी वो थ्योरी चल रही है, सब अपना अपना दिखावा कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हृदय के विचारों को और हमारे इरादों को, जो एकदम गहराई में छिपे होते हैं, जो छल से छिपा कर लोग एक दूसरे के साथ दिखावा करते हैं, प्रभु आप उन्हें प्रकट करने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर से निकलकर साफ नहीं होते तब तक हम मसीह में प्रवेश नहीं ले सकते। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रेम हमें आपसे प्राप्त होता है वही प्रेम हम दूसरों के साथ बांटना शुरू करें, ताकि प्रेम बांटने से बढ़े, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी आपकी महिमा बढ़ेगी और उतना आपका राज्य बढ़ेगा। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।